अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों मैंने 5 से जो 11 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको फाइज़र की वैक्सीन लगेगी या नहीं, तो इसके बारे में बताया था कि 2 मीटिंग्स ऐसी हैं जो बहुत अहम हैं। एक 26 अक्टूबर को होनी थी और एक 2 और 3 नवंबर को होगी। जो 26 अक्टूबर को होनी थी, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि अमेरिका और हमारा जो टाइम है वो अपोजिट है, यानी अगर वहाँ पे रात है तो यहाँ पे दिन है और यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात है। गुज़िश्ता रात जब वहाँ पे 26 अक्टूबर का दिन था तो वहाँ पे जो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो एडवाइज़री कमेटी है उसका इजलास होता है और उस एडवाइज़री कमेटी में 18 अरकान शामिल थे। ये अरकान जो हैं ये मोस्टली उन लोगों पे मुश्तमिल थे जो जिनको हम पीडियाट्रिशियंस कहते हैं या चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहते हैं। ये वो लोग हैं जो बच्चों के जो अमराज और उनको जो वैक्सीन्स लगती हैं उनसे मुतालिक उनका काम है। इनमें 18 में से एक जो शख्स है वो गैर हाजिर था, लेकिन जो 17 लोग थे उन्होंने डाटा जो उनको दिया गया फाइज़र कंपनी की तरफ से, जो ट्रायल का डाटा था, उसको मुकम्मल तौर पे उसकी छानबीन की और ये जायज़ा लिया कि क्या ये वैक्सीन देना बच्चों के लिए फ़ायदे की बात है और क्या इसमें कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो जब मुकम्मल और तफसीली जायज़ा लेने के बाद उनको पता चला कि 5 से 11 साल के बच्चों के ऊपर जो ट्रायल हुआ था उसकी जो एफिकेसी है या मुअस्सर होना है वो है 90.7%। और इसके अलावा 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। वो जो अहम चीज़ें सामने आई हैं ये वही चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से अक्सर जिक्र करता था कि मेरे लिए मुश्किल है खुल के बात करना जब तक कोई एक्सपर्ट्स जो हैं उस पर वो बात ना कर दें, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप WHO के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, यानी उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं या जो चीज़ें उन्होंने एडवाइस की होती हैं, या आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिन चीज़ों को एडवाइस करती है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते जब तक कि कोई इनमें से या इंटरनेशनल बॉडीज़ की हमायत ना कर दे। तो जब इन्होंने जायज़ा लिया है 18 में से 17 लोग, तो इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं उनमें एक तो इन्होंने ये देखा है कि 5 से लेके 11 साल तक के बच्चे, उनके अंदर भी दिल का जो मसला है अगरचे वो होता है और उसके बाद उनका यही कहना है कि लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है बच्चों को वैक्सीन का, और वैक्सीन का फ़ायदा ज़्यादा होने की सूरतों में उन्होंने ये कहा है कि वो रिकमेंड करते हैं ये मिलनी चाहिए। लेकिन साथ में 2-3 बड़ी अहम बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये वही बातें हैं जो मैं आप लोगों से किसी हद तक करना चाहता था या अभी भी कर रहा हूँ। वो ये है कि जैसे मई 2021 में जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जब से उनमें फाइज़र की वैक्सीन की इजाज़त मिली हुई है उस वक्त से अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि बच्चों को ज़्यादा वैक्सीन लगाने की बजाय बेहतर है बुज़ुर्गों को लगाई जाए। वही वैक्सीन ख़ास तौर पे कोवैक्स के ज़रिए उन ममालिक को जो गरीब या तरक्की पजीर ममालिक में जिनका शुमार होता है, जिनमें पाकिस्तान भी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का भी यही कहना है और यही बात इस एडवाइज़री जो पैनल है इसने भी की है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अमूमी तौर पर अगर सेहत के पहले से मसाइल ना सामने हों तो इस चीज़ के चांसेस कम होते हैं कि बच्चों को कोविड होने के बाद उनकी ज़िंदगी को नुकसान हो या उनका ICU का एडमिशन हो या उनको ज़्यादा प्रॉब्लम बने। तो यही चीज़ हम लोगों के भी जहन में आती है हमेशा से कि बच्चों को अगर हम जायज़ा लें, अपने इर्द गिर्द के बच्चों को या अपने माहौल को जायज़ा लें, तो हर फैमिली ये देख सकती है कि उनके अपने जानने वाले या रिश्तेदारों में कितने बच्चे हैं जो कोविड की वजह से वो बीमार हो गए और हॉस्पिटल्स में गए। इनमें जहन में रखें दोस्तों, वो बच्चे शामिल नहीं हैं जिनको पहले से ही सेहत के कोई मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनकी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होते हैं। वो बेस्ट कैंडिडेट हैं, उनको तो लाजमी वैक्सीन लगनी चाहिए। यही कहा गया है इन एडवाइज़र्स की तरफ से कि कोशिश करें कि वो बच्चे जो खसूसी तौर पे जिनको लगाना ज़रूरी है तो उनको लगाई जाए। लेकिन इनका ओवरऑल ये कहना है कि 5 से 11 साल के बच्चों में, क्योंकि इनका ख्याल है कि फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, बावजूद इसके कि जो मायोकार्डाइटिस है या दिल के पट्टों की सोजिश है, इनका ये ख्याल है कि 12 से 17 साल के बच्चों की तरह 5 से 11 साल के बच्चों में भी मायोकार्डाइटिस को आप नहीं कह सकते कि उनको नहीं होगा। तो इस चीज़ पे उनका ये ख्याल है कि नज़र रखने की ज़रूरत है।
ये तो बच्चों की वैक्सीन है जो 5 से 11 साल के बच्चों को फाइज़र की लगेगी। इसका डोज जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ वो 10 माइक्रोग्राम है और ये 2 डोजेज़ लगेंगी और ये 21 दिन के वक्फे से लगेगी। यानी अगर फाइनल मैं आप लोगों को कंक्लूजन या नतीजा बताऊँ FDA की इस एडवाइज़री कमेटी के इजलास का, तो उन्होंने ये सपोर्ट किया है कि इस उम्र के बच्चों को लगाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो इस उम्र कैटेगरी में आते हैं और अभी तक 100 के करीब बच्चों की डेथ हो चुकी है कोविड की वजह से, और जो टोटल बच्चों की डेथ हुई है अमेरिका में कोविड की वजह से वो 500 की तादाद है। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि इनमें से कौन से वो बच्चे हैं कि जिनको पहले से भी कोई किसी न किस्म के मसाइल का सामना था। तो अभी होगा ये कि 2 और 3 नवंबर को जो CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसकी एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा, वो अपनी रिकमेंडेशन देंगी और उसके बाद तकरीबन ये नवंबर के पहले ही हफ्ते में जो CDC की डायरेक्टर होती है जो कि आजकल खातून है, तो वो फाइनली बता देगी कि इस उम्र के बच्चों को फाइज़र की वैक्सीन लगानी है या नहीं लगानी है। क्योंकि अक्सर लोगों को अपने बच्चों के बारे में कंसर्न है, ख़ास तौर पे जो स्कूल जाते हैं, तो यही वजह है कि वो अक्सर ये सवालात पूछते रहते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है और आगे भी यही होगी कि जैसे ही इसके बारे में कोई ऑथेंटिक बात सामने आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करूं। बुनियादी और फाइनल जो फैसला आपने अपने बच्चों के बारे में खुद ही करना है, वो किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं, फ़ायदे और नुकसानात को सामने रखते हुए खुद ये आपका बुनियादी हक है बहैसियत वालिदैन के कि आप क्या फ़ैसला करते हैं।